ये दास्तान शुरू होती है उसी रोज से जिस रोज 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान समाप्त हुआ, जिसके बाद समूचा देश 22 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के मतदान के नतीजों का इंतजार करने लगता है। मगर नतीजों के रोज न किसी की दिल की धड़कनें बढ़ी, न किसी की सांसें थमी। भारतीय जनता पार्टी को 2 दशक के बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुंजी जरूर मिल चुकी थी और अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पे किस चेहरे का चयन करेगी। नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा 2 पर्यवेक्षक लखनऊ भेजे गए थे। आने वाले 24 घंटों में दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों ने एक मोटा माटी प्रपत्र तैयार कर लिया, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के मुखिया पद के लिए 5 सबसे बड़े नाम हैं। ये 5 नाम थे राजनाथ सिंह, वरुण गांधी, उमा भारती, मनोज सिन्हा और योगी आदित्यनाथ। अब इनमें से हर नाम की अपनी अलहदा दास्तान है। बात करते हैं पहले नाम की, राजनाथ सिंह। अब ये तो दुनिया जानती है कि राजनाथ के दिलों में धड़कता है यूपी और यूपी बीजेपी की रग रग में धड़कते हैं राजनाथ। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के मुखिया पद के लिए सबसे पहला चयन राजनाथ सिंह का ही किया। बाकायदा अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह से संपर्क साधा और उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव दिया, मगर यह प्रस्ताव चुनाव से पहले ही दे दिया गया था, नतीजे आने के बाद नहीं दिया गया। जब चुनाव लड़ने जा रही थी भारतीय जनता पार्टी, तभी केंद्रीय नेतृत्व ने राजनाथ सिंह को यह प्रस्ताव दिया था कि हम आपके चेहरे पर चुनाव लड़ लेंगे, इसलिए आप मुख्यमंत्री पद के लिए हामी भर दीजिए। मगर तब राजनाथ बाबू को ही यह भरोसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। तब राजनाथ को यह लगा कि ये उन्हें सियासी तौर से शहीद करने की एक साजिश है, जिसके तहत उनसे दिल्ली का पद भी छीन लिया जाएगा और उत्तर प्रदेश में तो भाजपा वैसे भी नहीं आने वाली है, तो मुख्यमंत्री का पद भी मिलने से रहा, यानी ना घर के रहे ना घाट के वाली स्थिति हो जाएगी। इसीलिए राजनाथ ने तत्काल मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव, थाल में सजा कर लाया हुआ मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो राजनाथ का पत्ता तो इस कदर कट गया। दूसरा नाम बहुत दिलचस्प है, वरुण गांधी, संजय गांधी और मनेका गांधी के सुपुत्र और बिल्कुल हूबहू उन्हीं की तरह अति महत्वाकांक्षी। वरुण गांधी ने 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले ही स्वयं को स्वघोषित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं 2017 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आयोजित होने वाली भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज कार्यकारिणी की। और ज्यों ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हवाई जहाज प्रयागराज के हवाई अड्डे पर उतरा और दोनों आयोजन स्थल पर पहुंचने के लिए अपनी अपनी गाड़ियों से हवाई अड्डे से रवाना हुए कि दोनों की निगाहें 2 पेड़ों के बीच टंगे एक पोस्टर पर जाके ठिठक गई। वो पोस्टर वरुण गांधी के समर्थकों की ओर से लगाए गए थे, वरुण गांधी के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का दावा ठोकने के लिए। अब सियासत में कोई नौसिखिया ही हो जो ये समझे कि हाँ, ये वाकई समर्थकों ने ही पोस्टर लगवाए होंगे। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह सरीखे सियासी खिलाड़ी हों तो उन्हें ये समझने में पल भर भी देर ना लगेगी कि असल में ये पोस्टर वरुण गांधी के समर्थकों ने नहीं बल्कि वरुण गांधी ने स्वयं लगवाए हैं अपनी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोकने के लिए और केंद्रीय नेतृत्व को ये सूचित करने के लिए कि उत्तर प्रदेश की धरती पर वही हैं एकमेव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी के भीतर यह घोर अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, जिसके बाद वरुण के लिए किसी भी कीमत पर केंद्रीय नेतृत्व के मानस में कोई जगह नहीं बची थी। अब बारी थी तीसरे नाम की, उमा भारती का नाम। इस नाम पर सबसे बड़ा प्रयोग तो भारतीय जनता पार्टी 2012 के विधानसभा चुनाव में करके देख चुकी थी, जब भाजपा ने अपने इतिहास की सबसे बुरी शिकस्त खाई थी। ऐसे में उमा भारती को लेकर किसी तरह की संभावना व्यक्त करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। अब बचे थे केवल और केवल 2 नाम, एक मनोज सिन्हा और एक योगी आदित्यनाथ। दोनों पूर्वांचल से आते थे मगर बिल्कुल अलग सियासी परिदृश्यों से। नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ के सियासी परिदृश्य से अधिक मनोज सिन्हा का सियासी परिदृश्य भाता था।
कारण था मनोज सिन्हा का चाल ढाल, उनका रवैया, बात करने का तरीका, नेताओं के साथ समन्वय स्थापित करने की क्षमता थी। दूसरी ओर नाम योगी आदित्यनाथ का था, जो जनप्रिय नेता थे। पूर्वांचल में बच्चा बच्चा योगी आदित्यनाथ का नाम जानता था, गैंगस्टर्स के खिलाफ भिड़ने के लिए जाने जाते थे, एक उग्र हिंदुत्ववादी नेता की छवि रखते थे, आए दिन कोई ना कोई विवाद खड़ा किया करते थे और आमतौर से ऐसे नेता नरेंद्र मोदी को जरा कम ही रास आते हैं, क्योंकि मोदी को विवादास्पद राजनेता नहीं पसंद आते हैं। एक साफ सुथरी छवि वाले, काम करने वाले राजनेता की छवि उन्हें अच्छी लगती है और खास तौर से बहुत अधिक जनप्रिय नेता नहीं पसंद आते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर उन्हें किसी नेता को जिम्मेदारी देनी है तो वो कोशिश करेंगे उस नेता को जिम्मेदारी देने की जो अधिक जनप्रिय ना हो। ऐसा करने की वजह नरेंद्र मोदी खुद हैं। मोदी को हमेशा ऐसा लगता रहता है कि अगर कोई अधिक जनप्रिय नेता चुनकर आएगा और हम उसे जिम्मेदारी देंगे तो उसके पास अपनी जनता के चुनाव की ताकत होगी, जिसके बूते वो नरेंद्र मोदी की इच्छा के समक्ष भी तनकर खड़ा हो सकता है। मगर अगर किसी ऐसे नेता को पद दे दिया जाए जिसकी जनप्रियता शून्य है तो उसके पास अपनी स्वयं की कोई ताकत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनकी लोकप्रियता पर ही निर्भर रहेगा और ऐसे चेहरे आमतौर से नरेंद्र मोदी की बातों का अक्षरशः पालन करेंगे। इसी उद्देश्य से नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ का नाम सूची से काटकर मनोज सिन्हा का नाम लिख हस्ताक्षर कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए मनोज सिन्हा का नाम फाइनल कर दिया था। योगी आदित्यनाथ का नाम दरकिनार कर काट के बाहर फेंक दिया था। अच्छा, मनोज सिन्हा के अपने सियासी सूत्र भी उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस बाबत जानकारी दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर आपका ही नाम सुनिश्चित किया है। हर मीडिया चैनल में यही सब कुछ चल रहा था, मनोज सिन्हा कल ले सकते हैं शपथ, कल ले सकते हैं शपथ, कल ले सकते हैं शपथ। मगर मानो सन्निपात सा छा गया समूचे मीडिया जगत में कि यहां सूबे की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में आ गई। मगर कैसे? मनोज सिन्हा के नाम पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की मुहर लग चुकी थी। सिन्हा के पीठ पर मोदी का वरद हस्त था और देश के भीतर नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा कौन, मोदी से बड़ा नेता कौन? ऐसा हो कैसे सकता है कि नरेंद्र मोदी किसी चेहरे को पसंद करें और उस चेहरे को वो पद ही ना मिले? असल में ये सारा खेल उसी रात हुआ था जिस रात नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पद के तौर पे मनोज सिन्हा के नाम का अनुमोदन करते हुए मनोज सिन्हा के नाम पर अपना हस्ताक्षर किया था और इसे अमित शाह के पास संस्तुति के लिए भेजा था ताकि सरसंघ चालक मोहन भागवत की मुहर मिल सके। मगर जब अमित शाह नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित नाम मनोज सिन्हा वाली ये फाइल लेकर केशव भवन पहुंचे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से इस नाम पर आपत्ति दर्ज करा दी गई। मोहन भागवत ने स्पष्ट लहजे में कहा मनोज सिन्हा का नाम स्वीकार्य नहीं है। अमित शाह ने कारण पूछा तो मोहन भागवत ने समूची कथा सुनाई। असल में हुआ ये था कि जब मनोज सिन्हा बतौर भारतीय जनता पार्टी संगठन मंत्री मिर्जापुर के इर्द गिर्द के इलाके में काम कर रहे थे, उन्हीं दिनों मिर्जापुर के ही इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रांत प्रचारक भी कार्यरत थे जिनका नाम था कृष्ण गोपाल। और अपने उसी कार्यकाल के दौरान किसी मसले को लेकर मनोज सिन्हा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक कृष्ण गोपाल के बीच तनातनी हो गई थी, विवाद हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता विवाद इतना बढ़ चला था कि कृष्ण गोपाल के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय नेतृत्व में मनोज सिन्हा की शिकायत कर मनोज सिन्हा का तबादला करा दिया गया था मिर्जापुर मंडल से। और अब जब मनोज सिन्हा की ताजपोशी की खबरें देश भर के मीडिया चैनल्स में छाई हुई थी, तब कृष्ण गोपाल ये कैसे सह लेते कि मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठ जाएं। तत्काल कृष्ण गोपाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत से संपर्क साधा, जिसके बाद संघ की ओर से प्रधानमंत्री के फैसले पर वीटो दे दिया गया। प्रधानमंत्री के फैसले पर संघ की ओर से वीटो जारी कर दिया गया कि मनोज सिन्हा का नाम कतई नहीं स्वीकार हो सकता है। अब इसके बाद मनोज सिन्हा का नाम तो कट गया, तो अब बचा कौन सा नाम? एक ही नाम था, एक ही विकल्प था जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद भी था। तो नरेंद्र मोदी ने उस विकल्प पर हामी भर दी और इस तरह योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी मुकम्मल हो सकी। नरेंद्र मोदी के योगी आदित्यनाथ को दिए गए उस धोखे के बावजूद आज की ये कहानी यहीं तलक। फिर मिलेंगे किसी नए पड़ाव पर किसी
नई दास्तान के साथ।